एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट वर्कआउट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच डॉक्टर मैम मैविश एंड ऑपलेटा मेमन कम्युनिटी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हमारे यहाँ जो ख़वातीन बहुत सारी इस तरह की होंगी जिनकी गर्दन में, कमर में, कंधों में और घुटनों में, पंजों में दर्द होता होगा। आप में से कितनी ख़वातीन इस तरह की हैं जिनको दर्द होता होंगे? प्लीज़ अपना हाथ उठाइएगा। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद है, एक काफ़ी तादाद होगी यकीनन। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं कि आप इस तरह की ख़वातीन हैं जिनके गर्दन में, कंधों में, कमर में और घुटनों में दर्द होता है। क्या कभी हमने ये वजह जानने की कोशिश की कि ये दर्द हमें क्यों होता है? तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली, आपका बॉडी पॉस्चर किस तरह का है। रॉन्ग बॉडी पॉस्चर की होने की वजह से, रॉन्ग बॉडी पॉस्चर है क्या, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह बैठने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, वो गलत है कि हम यूँ बैठे हुए हैं, हम टेढ़े कुबड़े बैठे होते हैं, उसकी वजह से हमें ये तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम पैर के ऊपर पैर रख के मुसलसल बैठे हुए हैं, हम झुककर मुसलसल कोई काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा बॉडी पॉस्चर बहुत हद तक डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक कम करना, हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मसल्स स्टिफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है स्ट्रेस, कि हम अपनी बॉडी पे किस तरह का, चाहे वो अपनी सोच का स्ट्रेस ले रहे हैं या दूसरा हम कोई काम का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होकर कोई काम कर रहे हैं। चौथी चीज़ हमारे पास आती है कि हमारी नींद किस तरह की है, हम प्रॉपर सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। पांचवी चीज़ आती है हमारी डाइट किस तरह की है, क्या हम बहुत जंक फूड खा रहे हैं, हम बहुत चिकना खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी में अच्छी कैल्शियम और विटामिन्स वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये हमारी बॉडी में अल्टीमेटली पेन होना स्टार्ट हो जाता है। या एक और चीज़ होती है छठी, वो ये चीज़ होती है कि हमारा वेट गेन एकदम स्टार्ट हो गया कि हम वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर गए। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में पेन करवाते हैं। अब इसको किस तरह से आपने मैनेज करना है या इस दर्द के साथ झेलना है आपको ज़िंदगी भर, तो भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस दर्द से निकलना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कितनी ख़वातीन इस तरह की हैं जो इस दर्द से निकलना चाहेंगी, जो इस दर्द को चाहेंगी कि वो अपने काम में उनके उलझे ना, तो वो अपने इस दर्द को कम करना चाहेंगी। जिस तरह से आपने अपने दर्द का बताया था, उस तरह से कौन मैनेज करना चाहता है उसी तरह से हाथ उठा के बताएं। बस इतनी सी ख़वातीन मुझे दिख रही हैं जो हाथ उठा रही हैं। अपना दर्द आप जब तक खुद नहीं मैनेज करेंगे तो आप घर के काम भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बॉडी की अलाइनमेंट को, पोस्चर को सही करना सीखें। आप मुसलसल अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई सिलाई वाली ख़वातीन होती हैं हमारी, अक्सर आप मुसलसल अगर सिलाई कर रही हैं, आप मुसलसल खाना बना रही हैं, सब्ज़ी काट रही हैं, एक ही पोजीशन में आपने अपने आप को रखा है, तो उसे अवॉइड करें। या आप किचन में मुसलसल खड़ी हुई काम कर रही हैं और इतनी ज़्यादा लंबी, हमारी ख़वातीन लंबा काम करना स्टार्ट कर देती हैं, यार हर काम करके हम निमट जाएंगे, साफ़ भी कर लेंगे किचन, खाना भी बना लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, फिर बाहर आएंगे। नहीं, अपनी बॉडी को रेस्ट देना सीखें। अगर 20 मिनट तक आपने कोई काम किया है तो 5 मिनट का रेस्ट लेना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे आपको टाइम देख के किचन में जाएं, 20 मिनट हो जाएं, फिर बाहर आएँ, 5 मिनट अपने आप को रेस्ट दें, 5 मिनट बाद बैठने के बाद पानी पी लें, कुछ कर लें, उसके बाद दोबारा चली जाएं। अगर इसी तरह से अगर आप बहुत देर तक 20 मिनट हो गए आपको बैठे हुए, तो खड़े होकर थोड़ी देर टहल लगा लें। इसी तरह से अपने आप के बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करें। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा झुकती है लेकिन आपको करना ही सिलाई का काम है, मेहंदी का काम है, कुछ ख़वातीन का इस तरह का काम होता है, तो उसको अपनी गर्दन झुकाने से बेहतर है कि उस चीज़ को जिस पे आपको वर्कआउट करना है उसको ऊपर कर लें, ताकि आपकी गर्दन एक सीधी अलाइनमेंट में रहे। ये आपका इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस हर हमारी औरत को इस अवेयरनेस ये वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके कंधे जाम हो गए, आप मुसलसल एक ही पोजीशन में काम करें, आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे, तो थोड़ी देर अपने हाथों को इस तरह से रेस कर लिया करें। करके दिखाएं मेरे साथ। इस तरह से रेस कर लेंगे हाथों को, इस तरह से 10 टाइम्स, इस तरह से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसी तरह से जैसे हम पानी में स्विमिंग करते हैं ना, इस तरह से 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस करें मेरे साथ ताकि आप लोग को एक आइडिया हो और आपको याद भी रहे। इस तरह से करके 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस तरह से आपने आपको अपने जाम नहीं होने देना है।
किसी की अगर गर्दन में दर्द है बहुत ज़्यादा, एक आप पोजीशन में आपकी गर्दन रह गई, तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा मूव करें कि कान को कंधे से लगा लिया, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपके भले के लिए, ना करेंगे तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, राइट साइड देन लेफ़्ट साइड। उसके बाद जैसे हम सलाम फेरते हैं नमाज में, आपने उस तरह से गर्दन को घुमा लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर छत पे देखा, नीचे देखा। इस तरह से अपनी हर मूवमेंट जो आपकी गर्दन की होती है उसको आपने परफॉर्म करना है। किसी के अगर घुटनों में दर्द है तो आपने लेट कर घुटने मोड़ लिए, सीने से लगाए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दिया, टांगों को हवा में उठा लिया। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो भी जितनी भी एडिशंस हैं, जितनी भी आपकी स्टिफनेस है, वो क्या होती है, लूज़ पड़ेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे भी हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, हम सबसे पहले हमारी सबसे पहली हमारी एक जो वो होती है ना मेन मिस्टेक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे क्या, पेन किलर ले लेंगे, दर्द की गोली खा ली। दर्द की गोली से कुछ भी नहीं होता, फिर फॉर टाइम बीइंग आपका दर्द सही हो जाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकेंगे हम, बिल्कुल क्योर नहीं है दर्द की गोली खाना। तो इसके साथ साथ थेरेपी भी ज़रूरी है। और अगर मैं किसी भी यहाँ पे बात करूँ, अगर जो भी औरत है उसको अगर कहीं गर्दन, कमर, घुटने में, कंधों में दर्द है तो फिज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। अगर आपके करीबी सेंटर्स में कोई फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर्स खुले हुए हैं आपके करीब में कहीं, तो जाएं और फिज़िकल थेरेपिस्ट से रब्ता करें, उसको अपना दर्द बताएं, चीज़ें दिखाएं। ज़रूरी है कि आप ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं दवाइयाँ लेकर और बस आपका फॉर टाइम बीइंग जैसे ही आपका दर्द ठीक हो जाता है आप वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो दर्द वापस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अपने पेन को मैनेज करें, फिजियोथेरेपी सेंटर्स में जाएं, थेरेपीज़ के सेशन लें, आपके लिए इफ़ेक्टिव है। कोई एक चीज़ आपको अगर दिल, गुर्दे, जिगर, मैदे ख़राब नहीं कर रही तो समझें वो चीज़ इफ़ेक्टिव है। और मेडिसिन से आपके जितने भी दिल, जिगर, गुर्दे के मरीज़ बनना है तो आप बिल्कुल सिर्फ दवाइयाँ ही खाएँ। तो जितनी चीज़ें इस तरह से मैंने बताई हैं इसको फॉलो करें, आपका ही फ़ायदा है और इसमें आप इंशाल्लाह बहुत सेहतयाब हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तितली गर्दन की सारे स्टेप्स कौन बताएगा मुझे? बताएंगे जी। साथ साथ हम इस सॉन्ग एक्टिविटी को भी कर लेते हैं। इस म्यूज़िक को आइडेंटिफाई करते जाएं, दुआ आप सुनते जाएं और वहीं से गिफ्ट दे दें। भाई बहुत सारी क्लैपिंग करें, इन्होंने पूरी गर्दन की एक्सरसाइज हमें बता दी है। हाँ दे। अच्छा कंधे की बताएंगे कोई मुझे? यहाँ पे कंधे की एक्सरसाइज कोई बताएगा? जी बताइएगा, करके बताइएगा। हाँ ठीक है। और 3 बताई थी मैंने, 3 स्टेप्स बताए थे, आप बताएं। जो सेगमेंट वाइज बताई है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से बताएं। हाँ सही है, शाबाश। गर्दन की नहीं, कंधे की पूछी है। कंधे की खाली जो मैंने हाथ वाली बताई थी कौन बताएगा? ये बताएंगे जी 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 जी। सीक्वेंस सबसे पहले। वेरी गुड, ठीक है। 1 2 ये हाँ, ये वाली तीसरी जो है ना ठीक बताइए, तीसरी पे मिले। हाँ सही। अच्छा और दुआ के वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं जब आप लोग के साथ एंजाइटी या डिप्रेशन कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल किस तरह से रखते हैं, क्या करते हैं? कौन बताएगा? मेंटल हेल्थ की फिक्र किसी को भी नहीं है। आप एम्पावर्ड कैसे होंगी जब तक आपकी मेंटल हेल्थ की अच्छी नहीं होगी? अपनी मेंटल को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करती हैं? अगर थक जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं ताकि वो के लिए थोड़ा सा मतलब जो हमें सुकून देता है कि वो चीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी देर लेट गए या कोई इंटरनेट से हमें टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, उसमें हम सुकून मिल रहा है तो वो मतलब कोई काम से हट के वो काम कर लेते हैं। यानी समझे कुरान शरीफ है, नमाज है, उसमें हमें सुकून मिलता है, वो चीज़ कर लेते हैं। ओके, इनको एक ओके। इसके अलावा किसको यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन आती है किसी को? मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो है यहाँ पर
अपने स्पॉन्सर्स को कॉल कर रहे हैं स्टेज पे ताकि उनको शील्ड ऑफ ऑनर दिया जा सके।